नमस्कार। दो राज्यों के चुनावी विश्लेषण के साथ स्वागत है। दो राज्यों में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है क्योंकि दो राज्यों को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से काफी खलबली देखने को मिल सकती है। मेघालय और नागालैंड में किसकी बनने वाली है सरकार, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं। मेघालय की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 10 महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है, बीजेपी ने 6 और टीएमसी ने 5 उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्वोत्तर की सत्ता बनाएगी 2024 की जीत का रास्ता, किसके दावे में कितना दम है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि तीनों ही राज्यों के जो चुनावी नतीजे होंगे वो 2 मार्च को आने वाले हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हाथ से हाथ जोड़ो जो एक यात्रा निकाल रही है, इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि इस साल करीब यहां पर 7 और राज्यों पर विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो आने वाले इन राज्यों के चुनावी नतीजे काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों का क्या ओपिनियन पोल बन सकता है, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन यहाँ बने हैं उस हिसाब से नागालैंड में किसकी बन सकती है सरकार, इसके आंकड़ों पर बात की जाए तो 2023 के लिए जो उम्मीदवार और गठबंधन बना है, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन में जो है एनडीपी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है। अगर बात की जाए एनडीपी पार्टी यहाँ पर 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर बात की जाए तो नागा पीपल्स फ्रंट जो है सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 2018 चुनाव में, लेकिन इस बार यहां पर 22 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव था उनको 26 सीटें जीत मिली थी, लेकिन इस बार 22 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि यूनाइटेड प्रोसेस अलायंस की अगर बात की जाए, जिसमें अगर बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो यहां पर कांग्रेस केवल 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा यहां पर 7 दलों का एक महागठबंधन ही बना है, जिसमें अगर बात की जाए तो 15 सीटों पर यहां पर एलजेपी पार्टी चुनाव लड़ रही है और यहां पर एनपीपी पार्टी यहां पर 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहां पर बात की जाए एनसीपी जो है 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 9 सीटों पर यहां पर आरपी और यहां पर आईएन जो पार्टी है वो यहां पर चुनावी मैदान में। इस तरह से 7 यहां पर जो है दलों का एक महागठबंधन ही नागालैंड को लेकर बना है, लेकिन नागालैंड की 60 सीटों में से 31 सीटों पर बहुमत मिलता है, वो किसके पक्ष में जा सकता है। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण दल हैं, लेकिन इस बार कौन सबसे बड़ी पार्टी बनेगा, क्या यूपीए, क्या एनपीपी पार्टी या फिर बीजेएनडीए गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करेगी, क्योंकि 2018 में एनपीएफ पार्टी 26 सीटों पर जीती थी, लेकिन इस बार 22 सीटों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीपी पार्टी 18 सीटों पर जीती थी, इस बार 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनपीपी पार्टी को 2 सीटें मिली थी और यहाँ पर जेडीयू जो है 1 सीट पर जीती थी। इस तरह से अगर बात की जाए ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ का क्या माहौल बन सकता है, 2019 में भी यहाँ पर एनडीपी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो बात की जाए यहाँ पर नागालैंड की 2 सीटों की जो कि केफार से आती है, इस पर एनपीएफ पार्टी को 1 सीट यूपीए के पक्ष में जा सकती है। कोहिमा की 6 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एनपीएफ पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट यूपीए और 3 सीट एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर ज्वाइन वोटों की 6 सीटों में से, तो यहाँ पर एनपीएफ पार्टी को 2 सीटें, 4 सीटें एनडीए के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। दीमापुर की 5 सीटों में से एनपीएफ पार्टी को 2 सीटें एनडीए और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। बोखा की 4 सीटों में बात की जाए तो एनपीएफ पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट यूपीए और 1 सीट एनडीए के पक्ष में जा सकती है। तपेंतांग की 9 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, 1 सीट अन्य सीट के पक्ष में, यूपीए को 1 सीट और एनपीएफ पार्टी को 4 सीटें जा सकती हैं। एनपीपी पार्टी को यहाँ पर जो है फोरन से 2 सीटों में से दोनों सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मोको कचमांग की 10 सीटों में से एनपीएफ पार्टी को 5 सीटें, 1 सीट यूपीए और 3 सीटें एनडीए और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। मोहन की 9 सीटों में से एनपीएफ पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें और यहाँ पर यूपीए के पक्ष में 1 सीट और 3 सीटें एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं। इस तरह से यहाँ पर लॉन्गलैंग की 2 सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर यूपीए पर एनडीए के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो नागालैंड को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से एनपीपी पार्टी को 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, एनपीएफ पार्टी को 12 से 14 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 8 से 10 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पर 2 से 4 सीटें। यानी जो एनडीए गठबंधन
यहाँ पर है बीजेपी के साथ, उस गठबंधन को नागालैंड में बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, जो नागालैंड को लेकर जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा सामने आ रहा है। लेकिन मिशन 2023 के लिए मेघालय को लेकर क्या अनुमान हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेघालय की 60 सीटों की बात की जाए तो इस बार सभी पार्टी अपने दम पर चुनावी लड़ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो यहाँ पर एनपी पार्टी है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में 57 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अगर बात की जाए कांग्रेस सभी 60 सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में है और दावा करें कि इस बार मेघालय में वो वापसी करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी मेघालय में 2018 में कांग्रेस ही बनी थी। जबकि अगर बात की जाए तृणमूल कांग्रेस ने भी यहाँ पर 56 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में उतारे हैं और यहाँ पर बात की जाए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को यहाँ पर 46 सीटों पर चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर इस बार 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अन्य की बात की जाए तो अन्य भी यहाँ पर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से मेघालय का लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है मेघालय को लेकर। क्या टीएमसी यहाँ पर जो दावा करे इस बार कि मेघालय में वो कुछ बड़ा करने वाले, तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है मेघालय को लेकर इस बार का ओपिनियन पोल के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। मेघालय की अगर बात की जाए बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी 2018 में, कांग्रेस ने 21 सीटें, एनसीपी ने 1 सीट और 1 सीट यहाँ पर अन्य के पक्ष में गई थी और यहाँ पर एनपीपी पार्टी को यहाँ पर 19 सीटों पर जीत मिली 2018 चुनाव के दौरान। तो इस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा की 2 सीटें आती हैं, 1 सीट कांग्रेस से 1 सीट एनपीपी पार्टी के पक्ष में रही थी 2019 लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे थे। लेकिन इस बार के क्या आंकड़े बन सकते हैं मेघालय को लेकर, जो अनुमान है उस हिसाब से मेघालय जो है बड़ा उलटफेर हो सकता है। मेघालय में अगला विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है, इस पर कांग्रेस पर 44% चांस दिखाई दे रहे हैं, एनपीपी पार्टी को 22%, कांग्रेस को यहाँ पर इसलिए आंकड़ा बढ़ रहा है क्योंकि अब अलग अलग चुनावी मैदान में है। यहाँ पर गठबंधन जो है बीजेपी का अलग हो चुका है और अन्य की बात की जाए तो अन्य भी यहाँ पर 28% चांस दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ओपिनियन पोल के हिसाब से भी यहाँ पर जो आंकड़ा बन रहा है उसमें कांग्रेस को यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। एनपी पार्टी को 18 सीट, बीजेपी यहाँ पर 10 से ज्यादा सीटें बीजेपी निकाल सकती है, यूडीएफ को 1 सीट पर जीत की संभावना। इसके अलावा टीएमसी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। टीएमसी को फिलहाल यहाँ पर बात की जाए तो कुछ सीटें मिल सकती है, 0 से 5 सीट पर यहाँ पर पहुंच सकता है, जो कि यहाँ पर कांग्रेस की सीटें कम हो सकती हैं। ऐसे में ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन टीएमसी का यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीएमसी का जो वोट शेयर है जो कांग्रेस का क्या काटेगी या पर नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से अगर बात की जाए 3 राज्यों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, लेकिन आपको क्या लगता है त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में किसकी बनेगी सरकार? 2 मार्च को यहाँ पर नतीजे सामने आ जाएंगे। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार का बड़ा उलटफेर होगा, क्या जनता तय करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि इन राज्यों के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।